फिलीपींस में आपका स्वागत है। हे गाइस, ये उर्दू एज है और फिलीपींस में आपका स्वागत है। 7,000 से ज्यादा द्वीपों वाला ये देश दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत प्राकृतिक अजूबों का घर है। आज हम फिलीपींस की 10 सबसे खूबसूरत जगहों को खोजने के लिए एक सफर पर जा रहे हैं। साफ सुथरे समुद्र तटों और लुभावने पहाड़ों से लेकर ऐतिहासिक स्थलों और जीवंत शहरों तक, फिलीपींस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। शानदार नजारों, दिलचस्प संस्कृति और फिलिपिनो लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य से दंग रहने के लिए तैयार हो जाइए। चलो चलते हैं। जरा इस जगह को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पोस्ट कार्ड में घुस गए हो, है ना? यहाँ की खूबसूरती देखकर यकीन ही नहीं होता। यह है पलावन, फिलीपींस का एक असली हीरा, और यहाँ दुनिया का सबसे साफ पानी है। पानी की सफाई का कोई जवाब नहीं। सच में आप गहरे पानी में भी नीचे तक देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे शीशे से देख रहे हो। रंग बिरंगी पानी के नीचे की दुनिया दिख रही है, जीवन से भरी हुई। यहाँ का पानी इतना साफ है क्योंकि इन टापुओं के चारों तरफ चूने की चट्टानें हैं। ये कुदरती संरचनाएं फिल्टर का काम करती हैं, पानी को साफ करती हैं और उसे इतना शुद्ध बनाती हैं। चूना पत्थर पानी को छानता है, जिससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जो हजारों सालों से चल रही है और इसी से यह स्वर्ग बना है। लेकिन यहाँ सिर्फ पानी ही कमाल का नहीं है। अपनी शानदार चट्टानों, हरी भरी हरियाली और शांत समुद्र तटों के साथ पूरा नजारा ही देखने लायक है। पलावन में अद्भुत झीलें, छिपे हुए समुद्र तट और हरे भरे जंगल भी हैं। इस द्वीप का हर कोना एक नया रोमांच, देखने लायक एक नया नजारा पेश करता है। पलावन में सबसे मशहूर जगहों में से एक है एल निडो। अपने शानदार नजारों और जीवंत समुद्री जीवन के लिए जाना जाने वाला ये किसी भी यात्री के लिए जरूर देखने लायक जगह है। एल निडो 45 द्वीपों और टापुओं से बना है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा खूबसूरत। सोचिए, एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में जाना, हर एक का अपना अनोखा आकर्षण। एक और देखने लायक जगह है कोरोन द्वीप, जहां आप कायांगन झील में तैर सकते हैं, जो फिलीपींस की सबसे साफ झीलों में से एक है। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है मानो क्रिस्टल में तैर रहे हो। तो किसका इंतजार है? पलावन को अपनी बकेट लिस्ट में अभी डालो। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ छुट्टी का ही नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव का वादा करती है। अगला नंबर है बोराकई का, जो अपने सफेद रेत वाले बीचेस और जबरदस्त नाइट लाइफ के लिए फेमस है। इस आइलैंड पर है व्हाइट बीच, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माना जाता है। यहाँ की रेत इतनी महीन और सफेद है कि ऐसा लगता है जैसे आप पाउडर्ड शुगर पर चल रहे हो। लेकिन बोराकई सिर्फ बीच पर रिलैक्स करने के लिए नहीं है। आप यहाँ स्विमिंग, सनबेदिंग, स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, पैरासेलिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और रात को बोराकई बार्स, रेस्टोरेंट्स और क्लब्स के साथ जगमगा उठता है, जो सुबह तक खुले रहते हैं। चाहे आप रिलैक्सेशन चाहते हो या एडवेंचर, बोराकई में सबके लिए कुछ न कुछ है। ये हैं बानुए राइस टेरेसेस, जिन्हें अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। 2000 साल पहले पहाड़ों पर बनाए गए ये राइस टेरेसेस फिलिपिनो लोगों की मेहनत और काबिलियत का सबूत है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये टेरेसेस बिना किसी मॉडर्न टूल्स के हाथों से बनाए गए थे? इन टेरेसेस को इस तरह बनाया गया था कि पहाड़ों की खड़ी ढलानों पर भी चावल उगाए जा सके। आज बानुए राइस टेरेसेस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस जगह पर जाना जैसे समय में पीछे लौटना है, और यह एक बहुत ही विनम्र अनुभव है। चौथा भाग, चॉकलेट हिल्स, कुदरत का मीठा सरप्राइज। चॉकलेट हिल्स में आपका स्वागत है। बोहोल के बीचों बीच एक जियोलॉजिकल वंडर। ये अनोखा लैंडस्केप फिलीपींस के सबसे आइकॉनिक नेचुरल अट्रैक्शंस में से एक है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। ये पहाड़ियां, जिनकी संख्या 1200 से भी ज्यादा है, ड्राई सीजन में चॉकलेट ब्राउन रंग की हो जाती है, इसीलिए इनका नाम चॉकलेट हिल्स पड़ा। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक होती है, जब ये हिल्स हरे भरे से चॉकलेट ब्राउन रंग में बदल जाती हैं, बिल्कुल चॉकलेट के ढेर जैसी। जरा सोचिए, आप इन हिल्स में से किसी एक के टॉप पर खड़े हैं और आपके चारों तरफ सैकड़ों कोन शेप्ड हिल्स हैं। ये नजारा सरियल और ब्रेथ टेकिंग होता है, नेचर की आर्टिस्ट्री का 360 डिग्री पैनोरामा। ये एक ऐसा नजारा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही सूरज ढलता है, हिल्स पर एक सुनहरा रंग छा जाता है, जो इस मैजिकल एक्सपीरियंस को और भी बढ़ा देता है। लाइट और शैडो का खेल एक ऐसा एवर चेंजिंग लैंडस्केप बनाता है जो आपकी सोल को मोह लेता है। चॉकलेट हिल्स कैसे बनी, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां पहले से ही मनमोहक सीनरी में रहस्य का एक तड़का लगा देती हैं। एक कहानी कहती है कि ये एक जायंट के आंसुओं से बनी थी, जिसे एक मॉर्टल वुमन से प्यार हो गया था। उसका दुख इतना गहरा था कि उसके आंसू इन हिल्स में बदल गए।
एक और कहानी कहती है कि ये एक जायंट कैराबाओ भैंसे के गोबर से बनी थी। ये कहानी भले ही कम रोमांटिक हो, लेकिन उतनी ही फैसिनेटिंग है और हिल्स के आकर्षण को बढ़ाती है। इनका ओरिजिन चाहे जो भी हो, चॉकलेट हिल्स फिलीपींस आने वाले हर विजिटर के लिए मस्ट सी हैं। ये न सिर्फ एक विजुअल फीस्ट है, बल्कि लोकल फोल्कलोर और नेचुरल हिस्ट्री की रिच टेपेस्ट्री का एक सफर भी है। 5वां अध्याय, सेबू नरम दानवों के साथ तैरना। सेबू फिलीपींस का एक आइलैंड प्रोविंस है जो अपने सुंदर बीचेस, वाटरफॉल्स और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स के लिए जाना जाता है। लेकिन सेबू में सबसे पॉपुलर एक्टिविटीज में से एक है व्हेल शार्क्स के साथ तैरना। व्हेल शार्क्स दुनिया की सबसे बड़ी मछली होती है और ये 40 फीट तक लंबी हो सकती है। लेकिन चिंता मत करो, ये नरम दानव होते हैं और इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस हैं। इन शानदार जीवों के साथ तैरना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सेबू में कवासन फॉल्स भी है, जो टर्कोइज ब्लू पानी के साथ 3 कैस्केडिंग वाटरफॉल्स की एक सीरीज है। यकीन मानिए, आप इन रिफ्रेशिंग पानी में डुबकी लगाना चाहेंगे। 6ठा अध्याय, विगान, जहां समय रुक सा गया है। विगान में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, जो अपनी अच्छी तरह से संरक्षित स्पेनिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, समय में पीछे कदम रखें। विगान की कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स पर चलना ऐसा है जैसे 16वीं शताब्दी में वापस कदम रखना। घोड़े से चलने वाली गाड़ियां, जिन्हें कलेसास कहा जाता है, अभी भी सड़कों पर घूमती हैं, जो शहर के पुराने जमाने के आकर्षण को बढ़ाती हैं। विगान की सबसे प्रसिद्ध सड़क काले क्रिसोलोगो जाना न भूलें। यहां आपको एंसेस्ट्रल हाउसेज, म्यूजियम्स और स्थानीय शिल्प और व्यंजन बेचने वाली दुकानें मिलेंगी। विगान फिलीपींस के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है और यह एक ऐसी जगह है जो आपको वाकई में मोहित कर लेगी। अध्याय 7, सियारगाओ, दी सर्फिंग कैपिटल ऑफ दी फिलीपींस। सभी सर्फर्स को बुलावा है। सियारगाओ वही जगह है जहां आपको होना चाहिए। फिलीपींस की सर्फिंग कैपिटल के रूप में जाना जाने वाला सियारगाओ दुनिया की कुछ बेहतरीन लहरों का घर है। चाहे आप एक अनुभवी प्रो हों या पहली बार सर्फिंग कर रहे हों, सियारगाओ में आपके लिए एक लहर है। सियारगाओ में सबसे प्रसिद्ध लहर क्लाउड 9 है, एक शक्तिशाली राइट हैंड बैरल जो दुनिया भर के सर्फर्स को आकर्षित करती है। लेकिन सियारगाओ केवल सर्फिंग के बारे में नहीं है। आप आइलैंड हॉपिंग पर भी जा सकते हैं, लैगून में तैर सकते हैं, गुफाओं की खोज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो अपना बोर्ड पकड़ो और सियारगाओ के सर्फिंग स्वर्ग का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाओ। चैप्टर 8, टबताहा रीफ्स, पानी के नीचे की एक अलग ही दुनिया। टबताहा रीफ्स नेचुरल पार्क में पानी के नीचे जन्नत में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दुनिया के सबसे डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम्स में से एक है। सोचिए, आप सैकड़ों तरह की मछलियों के साथ तैर रहे हैं, कोरल, शार्क्स, टर्टल्स और दूसरे मरीन लाइफ के साथ। टबताहा रीफ्स गोताखोरों का सपना सच होने जैसा है। यहाँ रीफ्स जिंदगी से भरपूर हैं और विजिबिलिटी कमाल की है। चाहे आप सीजन डाइवर हों या पहली बार स्नॉर्कलिंग कर रहे हों, टबताहा रीफ्स आपको हैरान कर देगा। आइए इस कुदरती करिश्मे की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती का अनुभव कर सकें। 9वां पार्ट, मायोन ज्वालामुखी। एकदम सही, लेकिन थोड़ा सा नहीं। मायोन ज्वालामुखी, जिसे माउंट मायोन भी कहा जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अपने एकदम सही कोन के आकार के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी खूबसूरती को देखकर धोखा मत खाओ। मायोन फिलीपींस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। अपने उग्र स्वभाव के बावजूद मायोन ज्वालामुखी अल्बे के लोगों के लिए गर्व का स्रोत है। स्थानीय किंवदंती है कि मायोन ज्वालामुखी दरगंग मगायोन नाम की एक खूबसूरत युवती है, जिसे जलन होने पर फटने का श्राप दिया गया था। आप किंवदंती पर विश्वास करें या नहीं, मायोन ज्वालामुखी की कच्ची शक्ति और सुंदरता से इनकार नहीं किया जा सकता है। बस इसे सुरक्षित दूरी से ही निहारना याद रखें। 10वां अध्याय, बटानेस, जहां हवा कहानियां सुनाती है। हमारा आखिरी पड़ाव हमें फिलीपींस के सबसे उत्तरी प्रांत बटानेस ले जाता है। यह दूरस्थ द्वीप समूह एक छिपा हुआ रत्न है जिसे अक्सर यात्री नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो लोग शांति और प्राकृतिक सुंदरता चाहते हैं, वे इसे पसंद करते हैं। अपनी घुमावदार पहाड़ियों, नाटकीय चट्टानों और पारंपरिक पत्थर के घरों के लिए जाना जाने वाला बटानेस किसी अन्य जगह के विपरीत एक जगह है। यहाँ का परिदृश्य एक चित्रकार का सपना है।
जहां हर कोना प्रकृति की भव्यता का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक चट्टान पर खड़े हैं, अपने बालों में तेज हवा महसूस कर रहे हैं और प्रशांत महासागर के विशाल विस्तार को देख रहे हैं। नीचे चट्टानों से टकराती लहरें प्रकृति की एक ऐसी सिम्फनी बनाती हैं जो आत्मा को सुकून देती है। बटानेस एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में दुनिया से अलग हो सकते हैं और प्रकृति से फिर से जुड़ सकते हैं। यहाँ जीवन की गति धीमी हो जाती है, जिससे आप गहरी सांस ले सकते हैं और अस्तित्व की साधारण खुशियों की सराहना कर सकते हैं। बटानेस के लोगों का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है और उनकी संस्कृति उनके परिवेश में गहराई से निहित है। उनकी परंपराएं और जीवन जीने का तरीका पर्यावरण के साथ उनके सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रमाण है। अगर आप एक अनोखी और अनजानी जगह की तलाश में हैं, तो बटानेस आपको बुला रहा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हवा कहानियां सुनाती है और यहां बिताया गया हर पल एक अनमोल स्मृति बन जाता है। और बस हमारा फिलीपींस का सफर यहीं खत्म होता है। पलावन के साफ सुथरे बीचेस से लेकर बटानेस की हरी भरी हिल्स तक फिलीपींस ने हमारा दिल जीत लिया है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में फिलीपींस को ऐड करने के लिए इंस्पायर किया होगा। यह एक ऐसा देश है जहां कुदरती खूबसूरती, रिच कल्चर और प्यार भरा हॉस्पिटैलिटी है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा ट्रैवल एडवेंचर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में हमें बताओ कि आप फिलीपींस में कौन सी जगह विजिट करना चाहेंगे।